आपके दिमाग में एक गुप्त दुश्मन है। यह कोई बाहरी ताकत नहीं है। यह कोई व्यक्ति या परिस्थिति नहीं है। यह एक विचार है, एक वाक्यांश, जिसे आप शायद हर दिन दोहराते हैं, ये सोचे बिना कि यह आपकी आत्मा की नींव को कैसे खोखला कर रहा है। यह एक ऐसी मानसिक आदत है जो आपकी शक्ति को सोख लेती है, आपको कमजोर बनाती है और आपको जीवन की चुनौतियों के सामने एक पीड़ित की तरह महसूस कराती है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि समाज इसे सामान्य मानता है। आज हम उस एक विचार को उजागर करेंगे, वह एक बात जो आपको अपने दिमाग को कभी कभी नहीं कहने देनी चाहिए। यह ज्ञान उन 1% पुरुषों के लिए है जो सतही सलाह से ऊपर उठना चाहते हैं और वास्तविक स्थायी मानसिक दृढ़ता का निर्माण करना चाहते हैं। यह उन लोगों के लिए है जो अपनी भावनाओं के स्वामी बनना चाहते हैं, न कि उनके गुलाम। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में लिखें, मैं तैयार हूं। अगर आप इस मानसिक गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए सच में तैयार हैं। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो आपको कमजोर बनाने के लिए डिजाइन की गई है। चौबीसों घंटे समाचार, सोशल मीडिया की निरंतर तुलना और तात्कालिक संतुष्टि की संस्कृति, यह सब आपको प्रतिक्रियाशील बनाने के लिए बनाया गया है। ये आपको बाहरी दुनिया के हर छोटे बड़े उतार चढ़ाव पर भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया करने के लिए प्रशिक्षित करता है। इस अराजकता के बीच पुरुष अपनी आंतरिक स्थिरता खो देते हैं। वे हवा में एक पत्ते की तरह बन जाते हैं, जिसे हर परिस्थिति का झोंका कहीं भी उड़ा ले जाता है। वे अपनी शक्ति बाहरी चीजों में खोजते हैं, मान्यता, सफलता, दूसरों की राय। और जब ये चीजें बदलती हैं, तो उनका पूरा संसार बिखर जाता है। समस्या यह नहीं है कि दुनिया अराजक है। दुनिया हमेशा से ऐसी ही रही है। समस्या हमारे आंतरिक संवाद में है। वह कहानी जो हम खुद को बताते हैं जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती। यहीं पर वह गुप्त दुश्मन काम करता है। यहीं पर वह एक विनाशकारी विचार अपनी जड़ें जमाता है और आपकी मानसिक शक्ति को अंदर से खत्म करना शुरू कर देता है। इसे समझे बिना आप एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसे आप कभी जीत नहीं सकते। तो वह विनाशकारी विचार क्या है? वह एक वाक्यांश क्या है जो आपकी आत्मा को खत्म कर रहा है? यह बहुत ही सरल और मासूम लगता है और इसीलिए यह इतना खतरनाक है। वह वाक्यांश है, यह ऐसा नहीं होना चाहिए। सोचिए इसके बारे में। जब ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो आपका दिमाग चिल्लाता है, यह ऐसा नहीं होना चाहिए। जब कोई प्रोजेक्ट गलत हो जाता है, यही ऐसा नहीं होना चाहिए। जब कोई आपको निराश करता है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। यह छोटा सा वाक्यांश वास्तविकता का सीधा सीधा अस्वीकार है। यह ब्रह्मांड के साथ एक तर्क है, एक ऐसी लड़ाई जिसमें आप हमेशा हारेंगे। यह वाक्यांश आपको एक पीड़ित की भूमिका में डाल देता है। यह कहता है कि आप परिस्थितियों के रहमोक्रम पर हैं और दुनिया आपके खिलाफ साजिश कर रही है। यह आपकी जिम्मेदारी और शक्ति को छीन लेता है। स्टोइक दर्शन का मूल सिद्धांत वास्तविकता को स्वीकार करना है जैसा कि वह है, न कि जैसा आप चाहते हैं कि वह हो। जब आप कहते हैं यह ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आप इस मूल सिद्धांत का उल्लंघन कर रहे हैं। आप खुद को मानसिक पीड़ा और निराशा के एक अंतहीन चक्र में फंसा रहे हैं। यह एक जहर की छोटी खुराक की तरह है जिसे आप हर दिन लेते हैं, यह महसूस किए बिना कि यह आपकी आंतरिक शक्ति को मार रहा है। जब आप कहते हैं यह ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आप अपनी सारी मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा एक ऐसी लड़ाई में झोंक देते हैं जिसे आप जीत ही नहीं सकते। आप वास्तविकता से लड़ रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आप बारिश से लड़ रहे हैं, उस पर चिल्ला रहे हैं कि वह रुक जाए। यह कितना व्यर्थ और थका देने वाला होगा। यही आप हर बार करते हैं जब आप अपने मन में यह वाक्यांश दोहराते हैं। यह ऊर्जा जिसे आप रचनात्मक समाधान खोजने, अपनी रणनीति बदलने या बस शांत रहने और आगे बढ़ने के लिए उपयोग कर सकते थे, वह प्रतिरोध और हताशा में बर्बाद हो जाती है। एक शक्तिशाली पुरुष और एक कमजोर पुरुष के बीच यही मुख्य अंतर है। कमजोर पुरुष वास्तविकता से लड़ता है। शक्तिशाली पुरुष वास्तविकता के साथ काम करता है। वह यह नहीं कहता ट्रैफिक जाम नहीं होना चाहिए। वह कहता है, ठीक है, मैं ट्रैफिक जाम में हूं,
मैं इस समय का उपयोग कैसे कर सकता हूँ? क्या मैं एक ऑडियो बुक सुन सकता हूँ? क्या मैं अपने दिन की योजना बना सकता हूँ? वह अपनी ऊर्जा को उस चीज पर केंद्रित करता है जिसे वह नियंत्रित कर सकता है, उसकी अपनी प्रतिक्रिया। यह ऐसा नहीं होना चाहिए। कहना आपकी शक्ति को बाहरी दुनिया को सौंप देना है। यह कहना है, मैं तभी खुश या शांत हो सकता हूं जब दुनिया मेरी उम्मीदों पर खरी उतरे। यह कमजोरी का नुस्खा है। तो आज हमने उस एक विचार को उजागर किया है जो आपकी आत्मा को चुपचाप नष्ट कर रहा है। यह ऐसा नहीं होना चाहिए। यह वाक्यांश आपको एक पीड़ित बनाता है, आपकी ऊर्जा को खत्म करता है और आपको वास्तविकता के खिलाफ एक अंतहीन लड़ाई में उलझा देता है। असली शक्ति परिस्थितियों को नियंत्रित करने में नहीं है, क्योंकि आप कभी नहीं कर सकते। असली शक्ति, स्थायी शक्ति, अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने में है। आज से इस वाक्यांश को अपने शब्दकोश से हटा दें। जब चीजें गलत हों, तो गहरी सांस लें और कहें, यह ऐसा है। अब मैं क्या करूंगा? यह एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन यह आपकी दुनिया को बदल देगा। यह आपको पीड़ित से एक योद्धा में बदल देगा। यह आपको उस चट्टान में बदल देगा जिस पर जीवन की लहरें टूटती हैं, लेकिन जो कभी हिलती नहीं है। इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आपका धन्यवाद। अगर इस वीडियो ने आपको 1% भी मजबूत बनाया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को उन पुरुषों के साथ साझा करें जो इसके योग्य हैं, जो अपनी शक्ति वापस लेने के लिए तैयार हैं। अब मैं आपके लिए एक प्रश्न छोड़ता हूं। कमेंट में बताएं, आज आप किस एक चीज के बारे में यह ऐसा नहीं होना चाहिए कहना बंद करेंगे?